आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और बड़ी खबर ये भोपाल से कि आज विक्रेताओं को, ग्रामीण पथ विक्रेताओं को मुख्यमंत्री कर्ज देने जा रहे हैं। 20,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को मुख्यमंत्री के द्वारा उनके साथ न केवल संवाद किया जाएगा बल्कि कर्ज भी दिया जाएगा। 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति यह कर्ज दिया जाएगा। 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी, खातों में डाली जाएगी कर्ज के रूप में। और छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है। सत्र केवल 10 दिनों का है और इसमें 7 बैठकें रखी गई हैं। और इस सत्र में विपक्ष सरकार पर हमलावर न केवल रहने वाला है, कई सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। हंगामा भी इस दौरान हो सकता है, क्योंकि धान खरीदी का मुद्दा हो तो उसमें विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि इसमें गड़बड़ी हो रही है, किसान परेशान हो रहा है, व्यवस्थाएं जिस तरीके की होनी चाहिए वो नहीं है। इसको लेकर, किसानों की आत्महत्या को लेकर, कानून व्यवस्था जो हाल ही में प्रदेश में एक बड़ा सवाल बनी थी, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लगातार लोगों पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और लोग बदमाश जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहे थे, तो ये भी मुद्दा विधानसभा में गूंजना है। इसके अलावा कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं लोगों की, ये मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी का वादा करके सरकार आई थी, शराबबंदी को लेकर क्या है सरकार की नीयत और सरकार क्या करने जा रही है, इसको लेकर विपक्ष के सवाल हैं। तो विपक्ष पहले ही तैयारी कर चुका है अपनी, तो विपक्ष की तैयारी को देखते हुए सत्ता पक्ष भी जवाब के साथ तैयार रहे। हो रही है, 7 दिन का सत्र है और 7 दिन में जो इस दौरान, दोनों सत्र के दौरान जो किसानों की आत्महत्याएं हुई, जिस प्रकार बेटियों के साथ जिस प्रकार बलात्कार और अन्य घटनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, लूट और अपराध जो छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं, इन विषय को लेकर और किसान की पीड़ा को विधानसभा में व्यक्त किया जाएगा कि किसान की परेशानी को मुक्त किया जाए, उसका बोनस पहले 2 साल का दे दें और धान खरीदी में पेमेंट उसका शीघ्र हो, किसान को भटकना ना पड़े। विपक्ष का काम है कि सरकार पर सवाल उठाए और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है उन सवालों का समुचित जवाब दे। तो प्रजातंत्र का मंदिर है और हमको भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, हमारी योजनाओं के बारे में बताने का अवसर मिलेगा और नई बात भी है उसको कहने का अवसर है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, ये जो सत्र होने जा रहा है लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से विधानसभा का ये सत्र होने जा रहा है, कई सारे मुद्दे हैं, खास तौर पर किसानों की जो धान खरीदी चल रही है ये एक बड़ा मुद्दा है। इसमें कई सारी परेशानियां आ रही हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बारदाने की कमी है, इसकी वजह से भी किसान ही परेशान हो रहे हैं। और कानून व्यवस्था, 2 बड़े मुद्दे, हालांकि मुद्दे और भी हैं लेकिन कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। देवव्रत, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सोमवार क्योंकि आज से शीतकालीन सत्र जो है ये शुरू हो रहा है और किसान और कोरोना का जो मुद्दा है ये मुख्य रूप से सदन में गूंजेगा और विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। जिस तरह से धान खरीदी का मसला है, इसमें कई तरह की अव्यवस्थाएं सामने आई है, ये इन तमाम बातों को लेकर के विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में रहेगा। और इसके अलावा कानून व्यवस्थाओं पर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। इन अव्यवस्थाओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर के जो है सदन गरमा सकती है। और इसके अलावा कोरोना से जो मौत हुई है, इन मुद्दों पर जोरदार हंगामे के आसार इस बार नजर आ रहे हैं। और वही सत्ता पक्ष
के सदस्य भी जो है वो केंद्र सरकार के कृषि बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर के भाजपा पर हमला कर सकते हैं। और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी आज पहले ही दिन स्थगन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और हो सकता है कि स्थगन प्रस्ताव ला करके यहाँ पर चर्चा की मांग बीजेपी करे। लेकिन जिस तरह से जो कार्रवाई सामने आई है इसमें यही है कि कोरोना वायरस से जो प्रदेश में मौतें हुई हैं उस पर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षण यहाँ पर विपक्ष के नेता करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो अवैध कटाई का मसला है रायगढ़ में स्टील कंपनी द्वारा, ये मसला आज पूरी तरह से छाया रहेगा। शुरुआत में हालांकि जो दिवंगत नेता हैं, पूर्व सदस्य हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और साथ ही साथ जो प्रश्नकाल चलेगा और उसी दौरान ये बताया जा रहा है कि विपक्ष जो है वो धान खरीदी और कोरोना जैसे मसले को लेकर के यहाँ पर हंगामा कर सकती है। और कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि आज का जो दिन होगा इसी दिन स्थगन प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी यहाँ पर बीजेपी कर रही है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवव्रत। तो आज से शीतकालीन सत्र छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शुरू हो रहा है और ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में शीतकालीन सत्र होने जा रहा है या सत्र होने जा रहा है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत कोरोना से संक्रमित हैं, पॉजिटिव हैं और शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से यानी आज से शुरू हो रहा है और ऐसे में उनका सत्र में आना संभव नहीं है। लिहाजा विधानसभा के उपाध्यक्ष और सभापति सत्र का संचालन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है और उसकी तैयारियों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव मौजूद है चंद्रशेखर गगराडे। इनसे जानते हैं सर किस तरह की तैयारियां इस बार की गई है शीतकालीन सत्र को लेकर के और विशेषकर कोविड का समय है तो क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे? छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और जैसा कि कोविड को देखते हुए पूर्व में भी हमने पूरी सावधानी बरतते हुए सत्र का आयोजन किया था और इस बार भी हमने पूरी सावधानियां बरतते हुए कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सत्र को आयोजित करने हेतु पूरी तैयारी की है। कल हमने यहाँ पर जब विधायकगण आएंगे तो पहले उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उनके सुविधा के लिए हमने यहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की व्यवस्था की है कि यदि किसी विधायक का मान लो फीवर अधिक रहा या कोई पल्स रेट कम रहा, ऑक्सीजन लेवल कम रहा तो उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया जाएगा। अच्छा सर, अभी फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष भी कोरोना संक्रमित हैं, ऐसे में विधानसभा की कार्रवाई इस बार कैसे चलेगी? विधानसभा अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय इस समय कोरोना से प्रभावित हैं और जो हमारे यहाँ विधानसभा की प्रक्रिया है कि विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करते हैं और उनके अनुपस्थिति में सभापति तालिका के जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं तो तदनुसार उपाध्यक्ष महोदय सभापति तालिका के सदस्य सदन का संचालन करेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ थे विधानसभा के प्रमुख सचिव जिनका कहना है कि पूरी सतर्कता के साथ सत्र का आयोजन किया जाना है। 10 दिन का ये सत्र है, 7 बैठकें होनी है, पक्ष विपक्ष के तीखे तेवर यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन खास बात यह कि विधानसभा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष और सभापति यहां पर विधानसभा का संचालन करेंगे और जो अनवरत चल रहा है शीतकालीन सत्र वो इस बार नजर आएगा। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 ट्रैक।